प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के गैंग को लेकर प्रशासन एक बार सख्ती बढ़ा दी है। दोनों का खात्मा हो चुका है। प्रशासन अब उनके गुर्गों को कानून जद में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अतीक अशरफ के खात्मे के बावजूद उनके नेटवर्क के बचे हुए सदस्यों पर पकड़ मजबूत की जा रही है। दोनों की पत्नियां शाइस्ता परवीन और जैनब अभी भी फरार हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरा शहर दहल उठा था और अब पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी, संपत्ति जब्ती और गिरफ्तारियों से माफिया के बचे अवशेषों को खत्म करने में जुटा है। क्राइम हिस्ट्री से जुड़ी इस घटना के बारे में सुन हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद का खात्मा अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी में हो चुका है। उसके बाद यूपी पुलिस और प्रशासन ने उनके गैंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई, कई गुर्गे गिरफ्तार हुए, कुछ एनकाउंटर में ढेर हो गए। लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब अभी भी फरार हैं। दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी होने का आरोप है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस को खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि वे दुबई या अन्य जगहों पर छिपी हो सकती हैं। प्रशासन अब बचे हुए गुर्गों पर पकड़ मजबूत कर रहा है। 24 फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे प्रयागराज को दहला दिया था। उमेश पाल अतीक के खिलाफ गवाह थे। हत्या के बाद यूपी सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। अतीक अशरफ के खात्मे के बाद अब उनके गुर्गों, संपत्तियों और बचे नेटवर्क पर फोकस है। पुलिस ने कई गुर्गों को गिरफ्तार किया है। संपत्तियां सील और बुलडोजर से ध्वस्त की जा रही हैं। शाइस्ता और जैनब की गिरफ्तारी अब प्राथमिकता है। अतीक अहमद का नाम प्रयागराज में दशकों तक आतंक का पर्याय था। राजनीति और अपराध का गठजोड़ है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरा शहर दहल उठा था। अब प्रशासन का अभियान न सिर्फ अपराधियों को सजा दे रहा है, बल्कि शहर में शांति भी बहाल कर रहा है। हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त होने से माफिया का आर्थिक आधार टूट गया है। शिकायतें प्राप्त हो रही थी जन सुनवाई के माध्यम से भी और बाकी समाचार पत्रों के माध्यम से भी कि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनों पर व प्राइवेट लोगों, काश्तकारों की ज़मीनों पर और छोटे प्लॉट्स पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो रही थी बार बार। इसलिए इसका संज्ञान लेके एक अभियान चलाया गया है, जिसमें सब पहले 12 लोगों की सूची ली गई जिसके विरुद्ध भूमाफिया की कार्रवाई की गई। उसके बाद दूसरी सूची हमारी 6 लोगों की चिन्हित की गई, जिसमें 6 लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं जिनके विरुद्ध पहले से मुकदमे दर्ज थे। कुछ के अगेंस्ट 19 मुकदमे तक दर्ज थे, तो ये ऑलरेडी नोटोरियस लोग थे। अब इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं रोकी जा सकें। तो ये माफियाओं से जुड़े लोग भी थे और कौन कौन इसमें शामिल थे? अभी वर्तमान सूची हमारी 6 लोगों की जो प्रकाशित हुई उसमें मोहम्मद मुस्लिम सन ऑफ मोहम्मद मियाँ, मोहम्मद इमरान सन ऑफ मोहम्मद जई, मोहम्मद जिशान सन ऑफ मोहम्मद जई, फ़हीम अहमद और जयप्रकाश दुबे, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई कुछ दिन पहले प्रचलित की गई थी। और जी यही लोग थे। एक और कोई है जिसका नाम से जुड़े ये लोग बताए जा रहे हैं। जी, इसमें से ज़्यादातर उस गैंग के सक्रिय सदस्य रहे जिनके विरुद्ध अन्य सुसंगत धाराओं में वाद पहले से पंजीकृत हैं और उनमें विवेचना लंबित है। कुछ लोग इसमें से फरार भी हैं। इसमें अब गुर्गे या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या फरार। शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश में पुलिस कई राज्यों और विदेशों तक पहुंच चुकी है। ये अभियान सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे माफिया नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की कोशिश है। प्रयागराज के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन शाइस्ता और जैनब जैसे फरार सदस्यों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इन दिनों अलग अलग माध्यम से प्रशासन को फिर से शिकायत मिली है और संदेश साफ है, अपराध चाहे कितना भी पुराना हो, न्याय की प्रक्रिया चलेगी। गुर्गों पर पकड़ मजबूत हो रही है। देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।